चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज का हमारा क्लास है पश्चिमी घाट पर्वत। समझते हैं पश्चिमी घाट पर्वत क्या है, क्या कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। चलिए देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में इसका विस्तार है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ पे? पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में इसका विस्तार है। देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत का इस तरह से विस्तार है। ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत, ये है आपका पूर्वी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जहाँ आके मिलता है उसे हम लोग कहते हैं नीलगिरी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत एक दूसरे से कहाँ मिलता है? नीलगिरी घाट। और इसके अगला विस्तार भी पश्चिमी घाट पर्वत है। ये कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी तक है, बात समझ रहे हैं? यहाँ पर देख रहे हैं ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है? खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ पे? ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है? खंभात की खाड़ी, अरब सागर। ये वाला क्या है हमारा? ये है हमारा कच्छ का रण, कच्छ का रण। बात समझ रहे हैं दोस्त? देखिए ये हमारा खंभात की खाड़ी कहाँ पे? अरब सागर में। कहाँ पे है? अरब सागर, ये अरब सागर में। ठीक है, नीचे आइएगा तो यहाँ पर नीचे आपका है हिंद महासागर, ये हिंद महासागर। और ये वाला आपका कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी, ये आपका बंगाल की खाड़ी है। ये वाला देखिए, ये वाला है हमारा पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत। और ये वाला जो हमारा है, ये वाला पूरा का पूरा, ये वाला हमारा क्या है हमारा? तो ये हमारा है पश्चिमी घाट पर्वत। ये है हमारा पश्चिमी घाट पर्वत। आगे देखिए, देखिए ये पश्चिमी घाट पर्वत का जो विस्तार है, पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी। ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है? तो ताप्ती नदी का मुहाना खंभात की खाड़ी, मतलब यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत का कुल लंबाई जो है, पश्चिमी घाट पर्वत का कुल लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट पर्वत का कुल लंबाई कितना है दोस्त? 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट पर्वत का कुल लंबाई 1600 किलोमीटर। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ है? तो पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, इन सब राज्यों में पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ का है? तो पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार गुजरात में थोड़ा ही है, दक्षिणी गुजरात में, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है, जिसका कुल लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट पर्वत का कुल लंबाई 1600 किलोमीटर। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी घाट पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाला जो देख रहे हैं ये है उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। ये उत्तरी सह्याद्री, पश्चिमी घाट पर्वत को हम लोग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ताप्ती नदी के मुहाना से लेकर, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर मालप्रभा नदी तक, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर मालप्रभा नदी तक उत्तरी सह्याद्री का विस्तार है। पश्चिमी घाट पर्वत को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर मालप्रभा नदी तक है। उसके बाद ये जो है आपका, ये है मध्य सह्याद्री, मध्य सह्याद्री। तो मध्य सह्याद्री का विस्तार कहाँ से? मध्य सह्याद्री का विस्तार जो है मालप्रभा नदी से लेकर कहाँ तक?
नीलगिरी घाट तक। नीलगिरी घाट कहाँ पे है दोस्त? तो नीलगिरी घाट जो है तमिलनाडु, मुख्य रूप से नीलगिरी घाट का जो विस्तार है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और आंशिक मतलब थोड़ा बहुत जो इसका विस्तार है कर्नाटक में भी पड़ता है, कर्नाटक में भी थोड़ा बहुत पड़ता है और केरल में भी थोड़ा बहुत पड़ता है। बात समझ पा रहे? नीलगिरी मुख्य रूप से तमिलनाडु में है, थोड़ा बहुत कर्नाटक में पड़ता है और थोड़ा बहुत केरला में भी पड़ता है। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो नीलगिरी घाट तक मतलब मालप्रभा नदी से लेकर नीलगिरी घाट तक मध्य सह्याद्री, और नीलगिरी घाट से लेकर कन्याकुमारी तक ये है हमारा दक्षिणी सह्याद्री। बात समझ पा रहे हैं? उत्तरी सह्याद्री का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर मालप्रभा नदी तक, मध्य सह्याद्री का विस्तार मालप्रभा नदी से लेकर नीलगिरी घाट तक, और दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार नीलगिरी घाट से लेकर कन्याकुमारी तक। तो इस तरह से हमारा पश्चिमी घाट पर्वत 3 भागों में बटा हुआ। पश्चिमी घाट पर्वत का अगर पूरा का विस्तार देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इसका कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। और ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक इसका पूरा का पूरा विस्तार है। चलिए दोस्त, अब हम लोग तीनों जो 3 भाग में पश्चिमी घाट पर्वत को 3 भाग में बांटा गया है, उन तीनों को हम लोग अलग अलग करके हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे उत्तर वाला जो विस्तार है इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी सह्याद्री। क्या कहते हैं? उत्तरी सह्याद्री। ये है हमारा उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। देखिए उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार है, उत्तरी सह्याद्री का जो विस्तार है वो है आपका महाराष्ट्र में। उत्तरी सह्याद्री का विस्तार कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आंशिक विस्तार मतलब थोड़ा बहुत और भी विस्तार जो है इसका वो कहाँ कहाँ है? तो वो है दक्षिणी गुजरात में, दक्षिणी गुजरात में, कर्नाटक में, गोवा में। ये आपका आंशिक विस्तार, आंशिक मुख्य विस्तार महाराष्ट्र में और आंशिक विस्तार दक्षिणी गुजरात, गोवा और कर्नाटक में इसका आंशिक विस्तार है। देखिए यहाँ पे इसका कुल लंबाई कितना है? इसका कुल लंबाई, उत्तरी सह्याद्री का कुल लंबाई कितना है? तो 640 किलोमीटर। उत्तरी सह्याद्री का कुल लंबाई कितना है? 640 किलोमीटर। यहाँ पर महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है कलसुबाई। कलसुबाई, कलसुबाई, कलसुबाई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। कलसुबाई महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है और उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद यहीं पर पश्चिमी घाट पर्वत में 2 दर्रे हैं। पश्चिमी घाट पर्वत में 2 दर्रे हैं, ध्यान से समझिएगा इसका कोडिंग। इसका कोडिंग है थाना भोपो, थाना भोपो। देखिए था से थालघाट दर्रा, था से थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में। उसके बाद यहाँ पे आपका ना से क्या हो जाएगा? नासिक, नासिक। भो से क्या हो जाएगा? भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। उसके बाद पू से हो जाएगा आपका पुणे। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए, हम अगर मुंबई जा रहे हैं तो दोनों में से किसी न किसी एक दर्रा को हमको पार करना पड़ता है। अगर हम नॉर्थ भारत, उत्तरी भारत से अगर हम जाते हैं तो हमारा अगर नासिक के रास्ते अगर हम जाते हैं, नासिक के रास्ते जाते हैं तो हमको थालघाट मिलेगा, थालघाट दर्रा मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर हम नासिक के रास्ते मुंबई जा रहे हैं, अगर हम नासिक के रास्ते मुंबई जा रहे हैं तो कौन सा दर्रा मिलेगा? थालघाट दर्रा मिलेगा। अगर हम मुंबई पुणे के रास्ते जा रहे हैं तो कौन सा दर्रा मिलेगा? भोरघाट दर्रा मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं?
किसके रास्ते जा रहे हैं? अगर हम पुणे के रास्ते अगर जा रहे हैं, पुणे के रास्ते अगर हम मुंबई जाएंगे तो कौन सा दर्रा मिलेगा? भोरघाट दर्रा मिलेगा। और नासिक के रास्ते अगर मुंबई जा रहे हैं तो थालघाट दर्रा मिलेगा। और ये दोनों दर्रा जो है, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा जो है, ये दोनों कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। थालघाट दर्रा और भोरघाट का दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट पर्वत में है, उत्तरी सह्याद्री में है। बात समझ रहे हैं? तो महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? कलसुबाई। महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी कौन सी? कलसुबाई। और उत्तरी सह्याद्री की भी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? कलसुबाई। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो इसका विस्तार है, अगला विस्तार वो है आपका मध्य सह्याद्री। ये कौन सा सह्याद्री? मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए, ये अगला विस्तार यहाँ पर मध्य सह्याद्री, मालप्रभा नदी से लेकर कहाँ तक? नीलगिरी घाट तक। देखिए, तब मध्य सह्याद्री का विस्तार कहाँ तक है? मालप्रभा नदी, मालप्रभा नदी से लेकर, मध्य सह्याद्री का विस्तार मालप्रभा नदी से लेकर नीलगिरी घाट तक, नीलगिरी घाट तक, नीलगिरी घाट तक इसका विस्तार है। मध्य सह्याद्री का जो विस्तार है, मध्य सह्याद्री का विस्तार कहाँ पे है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। और आंशिक विस्तार मध्य सह्याद्री का आंशिक विस्तार कहाँ पे है? केरल में। आंशिक विस्तार केरल में, मुख्य विस्तार कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसका कुल लंबाई, मध्य सह्याद्री का कुल लंबाई कितना है? 640 किलोमीटर। मध्य सह्याद्री का कुल लंबाई कितना है? 640 किलोमीटर मध्य सह्याद्री का कुल लंबाई है। मध्य सह्याद्री में सर्वोच्च चोटी है मुल्लायन। मध्य सह्याद्री में आपका एक सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है मुल्लायन गिरी, मुल्लायन गिरी, मुलायन गिरी। मुलायन गिरी का हाइट जो है आपका 2630 मीटर है। मध्य सह्याद्री में एक और चोटी है, शिखर है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख का जो हाइट है आपका 2554 मीटर, 2554 मीटर। बात समझ पा रहे हैं? ये दोनों कहाँ पे शिखर हैं? ये दोनों आपका कर्नाटक में है। ये दोनों शिखर कहाँ पे हैं? आपका कर्नाटक में। बात समझ पा रहे हैं? कुद्रेमुख का हाइट कितना है आपका? 2554 मीटर। मुलायन गिरी का हाइट कितना है आपका? 2630 मीटर, जो मध्य सह्याद्री में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा है, अगला जो हमारा है वो हम क्या है हमारा? ये है हमारा दक्षिणी सह्याद्री। देखिए, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत जहाँ एक दूसरे से आकर मिलती है, ये है आपका पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत। और ये आपका है पश्चिमी घाट पर्वत। ये हो गया आपका पश्चिमी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत एक दूसरे से कहाँ मिलती है? नीलगिरी घाट, नीलगिरी घाट पे आके मिलती है। पूर्वी घाट पर्वत वह स्थान जहाँ पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत मिलती है, नीलगिरी घाट। नीलगिरी घाट के आगे वाले विस्तार को ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? दक्षिणी सह्याद्री। देखिए, नीलगिरी घाट से आगे बढ़ेंगे तो ये वाला जो हमारा श्रेणी है ये हमारा श्रेणी जो है इसको हम लोग कहते हैं अन्नामलाई श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी। ये अन्नामलाई श्रेणी है। अन्नामलाई श्रेणी से ही उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक श्रेणी गई है जिसका नाम है पालनी श्रेणी। ये पालनी श्रेणी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी एक दर्रा है और इसके अगले विस्तार को हम लोग कहते हैं कार्डेमम, कार्डेमम हिल। कहाँ तक ये जाता है? तो ये जाता है आपका कन्याकुमारी तक। कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी तक। अब देखिए, अब यहाँ नीलगिरी घाट से लेकर कन्याकुमारी तक, नीलगिरी घाट से लेकर कन्याकुमारी तक इसका कुल लंबाई कितना है? कुल लंबाई कितना है? 320 किलोमीटर। कन्याकुमारी से नीलगिरी घाट तक, कन्याकुमारी से नीलगिरी घाट तक हमारा कौन सा सह्याद्री है? दक्षिणी
सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार नीलगिरी घाट से लेकर कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। दक्षिणी सह्याद्री में ही अन्नामलाई श्रेणी है, पालनी श्रेणी है और कार्डेमम हिल है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो दर्रा है, ये दर्रा का नाम है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है, तो कोयम्बटूर को किससे जोड़ता है, कोचीन से जोड़ता है। कोयम्बटूर को किससे जोड़ता है, कोचीन को जोड़ता है। ये जो दर्रा आप देख रहे हैं, ये दर्रा का नाम है सेनकुट्टा दर्रा। सेनकुट्टा दर्रा, सेनकुट्टा दर्रा जो है ये जोड़ता है तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम को किससे जोड़ता है, मदुरई से जोड़ता है। मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। बात समझ पा रहे हैं। अब ध्यान से यहाँ देखिएगा, ये अन्नामलाई श्रेणी है और अन्नामलाई श्रेणी में पश्चिमी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अन्नामलाई श्रेणी में पश्चिमी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है अनायमुड्डी, जिसका हाइट आपका है 2695 मीटर। 2695 मीटर। ये कहाँ पे है, अन्नामलाई श्रेणी में है। कार्डेमम हिल में एक चोटी है जो है महेंद्रगिरी चोटी या शिखर। महेंद्रगिरी चोटी या शिखर कहाँ पे है, कार्डेमम हिल है। पालनी श्रेणी में एक शिखर है जिसका नाम है बमबाड़ी शोला। क्या नाम है, बमबाड़ी शोला। देखिए यहाँ पे देखिए तो ये आपका कार्डेमम हिल में कौन सी चोटी है, महेंद्रगिरी चोटी है। अन्नामलाई श्रेणी में कौन सी है, तो अन्नामलाई श्रेणी में अनायमुड्डी है जिसका हाइट कितना है, 2695 मीटर। नीलगिरी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो है डोडा बेटा। नीलगिरी घाट की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा जिसका हाइट है 2637 मीटर। इसका हाइट कितना है, 2637 मीटर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, डोडा बेटा और अन्नामलाई और अनायमुड्डी श्रेणी को देखते हैं। देखिए यहाँ पे अनायमुड्डी देखिए, अनायमुड्डी जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। पश्चिमी घाट पर्वत, अनायमुड्डी पश्चिमी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी। अनायमुड्डी जो है ये आपका तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी है। तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी, अनायमुड्डी तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी। अनायमुड्डी अन्नामलाई श्रेणी की क्या हो जाएगी, सर्वोच्च चोटी। बात समझ पा रहे हैं। ये जो है अनायमुड्डी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसका हाइट जो है 2695 मीटर। बात समझ पा रहे हैं। अनायमुड्डी जो है पश्चिमी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है, अन्नामलाई श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है और इसका हाइट कितना है, 2695 मीटर। डोडा बेटा को देखते हैं। डोडा बेटा जो है ये आपका दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद डोडा बेटा जो है नीलगिरी घाट की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी घाट की सर्वोच्च चोटी है। डोडा बेटा पश्चिमी घाट पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। डोडा बेटा पश्चिमी घाट पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। इसका हाइट कितना है, 2637 मीटर। नीलगिरी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, डोडा बेटा, जिसका हाइट कितना है, 2637 मीटर। ये था हमारा पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे
यहाँ से कन्फ्यूजन काफ़ी होता है, ये कन्फ्यूजन होता है, देख लेना है। अनायमुडी पश्चिमी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी, तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी, अन्नामलाई श्रेणी की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी और हाइट इसका 2695 मीटर। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी घाट की सर्वोच्च चोटी, पश्चिमी घाट पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी और इसका हाइट है 2637 मीटर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा पश्चिमी घाट पर्वत, पूरा कंप्लीट आपका पश्चिमी घाट पर्वत यहाँ पे हो गया। अब देख रहे हैं ये आपका दक्षिणी सह्याद्री, ये दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मध्य सह्याद्री, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं उत्तरी सह्याद्री आपका पूरा हम करवा दिए। उत्तरी सह्याद्री का विस्तार, यहाँ पे उत्तरी सह्याद्री का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तरी सह्याद्री का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर मालप्रभा नदी तक, मालप्रभा नदी तक इसका विस्तार है, मालप्रभा नदी तक इसका विस्तार है। उसके बाद आप देख रहे हैं पूरा पश्चिमी घाट पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है, कैसे क्या है। और पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत जहाँ मिलता है वो स्थान नीलगिरी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। तो ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत से जितना आपका क्वेश्चन बनता है सारा क्वेश्चन करवा दिए। तो ठीक है, आज इतना ही रहेगा, फिर हम लोग अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।